उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई 5 लोगों की हत्या से धर्म की नगरी काशी दहल गई है। यहाँ के भदैनी इलाके में मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी नाम की महिला फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट में जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से आवाज़ नहीं आती है। इस बीच वहाँ पर घरेलू कामकाज करने वाली जो महिला है वो दरवाजे को धक्का देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाने पर रीता देखती है कि नीतू उसकी मालकिन फर्श पर खून से लथपथ निढाल पड़ी है। वो भागकर दूसरे फ्लोर में जो फ्लैट्स हैं वहां जाती है और एक कमरे में नवेंद्र भी फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। अंत में गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी हुई, जबकि वहां से कहीं दूर 5वां शव मिलता है। कुल 5 हत्या से काशी नगरी दहल गई है। वाराणसी के भदैनी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या हुई है। भदैनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल से मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटे, एक बेटी का शव मिला। 5 की कनपटी और सीने पर गोली मारी गई थी। घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव मिला है। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखे, जो कि बंदूक चलाने के बाद गोलियों से निकलते हैं, उसके आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि 5 लोगों की हत्या .32 बोर की पिस्टल से हुई है। अभी बेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जाए। पारिवारिक कले जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कले ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा है। ये देर रात्रि की है क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई है। ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। माता जी जो है वो अलग कमरे में सोती थी, तो इन्होंने बताया है कि जो लड़के और जो बच्चे थे इनका और जो इनकी पत्नी थी उनका पति से काफी विवाद रहता था और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इनकी हत्या की है। अभी माता जी से और पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो वृद्ध हैं, तो पूरे तरीके से बता नहीं पा रही हैं क्लियर। इन सभी एंगल्स पे जांच की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई और विवाद जो चल रहा था परिवार। पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। मृत राजेंद्र पर अपनी पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली जा रही है। भदैनी पावर हाउस के सामने गली में राजेंद्र गुप्ता 56 साल 5 मंजिला इमारत में रहते थे। मकान के अगले हिस्से में पहला, दूसरा और तीसरा तल्ला था। राजेंद्र का एक फ्लैट इसमें था, जबकि अन्य फ्लैट उससे सटे टीन शेड में 40 किराएदार रहा करते थे। यानी एक मजबूत, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार। राजेंद्र के साथ घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू, बेटे नवेंद्र और सुबेंद्र और बेटी गौरांगी रहा करती थी। वहीं सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं थे। राजेंद्र के मोबाइल नंबर की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैकिंग शुरू की तो उसकी लोकेशन मिली मीरापुर रामपुर गांव। पुलिस वहां पहुंची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र खून से लथपथ निढाल पड़ा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, जॉइंट सीपी डॉक्टर के एजी रसन, एडिशनल सीपी डॉक्टर एस चन्नप्पा और डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल सभी मौके पर पहुंच गए। लाजमी थी इतने अधिकारियों का मौके पर पहुंचना क्योंकि बहुत ही भयावह हत्याकांड था। डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम, ये सब छानबीन के लिए पहुंची है। घटनास्थल से खून, बाल सहित तमाम डीएनए के जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं।
फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच हो रही है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। हाल के दिनों में एक अन्य महिला से भी उसकी करीबी बढ़ती हुई बताई गई थी। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती है। इन्हीं सभी बिंदुओं को वारदात की वजह मानकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस की 10 टीमें फिलहाल इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लगी। राजेंद्र के पड़ोसियों ने बताया कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के शूटर से कराई थी। 1997 में राजेंद्र पर उसके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार की हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। हालांकि राजेंद्र की मां शारदा देवी ही इस पूरे मामले में वादी थी। इस कारण मां को अपने पक्ष में करके वो जेल से बाहर आ गया। कृष्णा और मंजू की हत्या का जो मामला था वो फिलहाल रफा दफा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद साल 1999 में उसे भदैनी में अपने किराएदार एक ब्राह्मण परिवार की नीतू से प्रेम विवाह करने की खबर सामने आई। नीतू से प्रेम विवाह के बाद परिजन ने उससे नाता तोड़ लिया। राजेंद्र गुप्ता के बाबा पन्ना साहब अपने दौर के संपन्न लोगों में शुमार थे, यानी पीढ़ीगत संपन्नता, आर्थिक जो संपन्नता है वो इस परिवार में थी। भदैनी इलाके के लोगों ने बताया कि पन्ना साहब किराए पर 150 से ज्यादा रिक्शे चलाते थे और बड़े पैमाने पर उनके पास अचल और चल संपत्ति थी। बाबा और पिता के ही बूते राजेंद्र का भदैनी में आलीशान घर और जमीन थी। शिवाला में उसकी जमीन पर भी देशी जो शराब का ठेका था वो चल रहा था। किराएदार भी बहुत थे। मीरापुर रामपुर गांव में वो एक मकान भी बनवा रहा था। इसके अलावा छित्तूपुर सहित कुछ जगहों पर जमीन भी वो खरीद रहा था। राजेंद्र के करीबियों ने बताया कि भदैनी और शिवाला के किराएदार और शराब ठेके के संचालक से प्रति महीने 10 लाख रुपए का किराया उसके पास आता था। ये सारी बातें हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि वो परिवार जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न है, मौत के घाट उतार दिया गया। नीतू का फेसबुक अकाउंट भी है। नीतू के अकाउंट को देखने पर पता चला कि वो अपने बच्चों और सहेली के साथ ही फोटो पोस्ट किया करती थी, यानी बहुत कुछ खास उस पर मिला नहीं। वास्तु और धार्मिक प्रसंग अकाउंट की पोस्ट रिपोस्ट होती थी, मगर नीतू के अकाउंट पर पति के साथ एक भी फोटो नहीं मिली। हालांकि नीतू ने अंतिम पोस्ट 29 जून 2021 को शेयर की है। 17 जनवरी 2021 को प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुआ है। एक फोटो में छोटे बेटे के साथ वो दिखाई पड़ रही है। नीतू के किराएदारों ने बताया कि मकान का किराया वही लिया करती थी। किराएदारों के प्रति राजेंद्र का रुख बहुत सख्त था, लेकिन नीतू सामान्य तरीके से बात किया करती थी। किराएदारों ने यह भी बताया कि कभी कभार पति और पत्नी के बीच कहासुनी भी हुआ करती थी। कई एंगल इस पूरी हत्याकांड के निकल कर आ रहे हैं सामने। किसी ने तो यह भी कहा, हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन किसी ने तो यहां तक कहा कि ये पैसों की लालच में तांत्रिक का किया हुआ पूरा कामकाज है और सबसे बड़ी चीज कि इसमें खुद राजेंद्र इन्वॉल्व है। राजेंद्र को शायद किसी तांत्रिक ने कहा था कि धन के लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मारना होगा। कुछ एंगल्स ये भी चल रहे हैं, कुछ एंगल इस स्टोरी से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जो एक थ्योरी दिखाई पड़ती है कि हो सकता हो कि उसके राजेंद्र के जो किसी अन्य तीसरी महिला से संबंध थे, हो सकता हो उसलिए अपने परिवार को उसने मौत के घाट उतार दिया हो। कई सारी थ्योरीज इस वक्त हवा में तैर रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि काशी पूरी तरह से इस 5 हत्याकांड से दहल गई है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही हैं, 10 टीमें पूरी तरह से बनाई गई हैं जो कि इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए काम कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।